नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने पहले ही कह दिया था कि नायडू हार्डकोर बार्गेनर हैं। अगर मोदी सरकार को सपोर्ट देंगे तो उसकी पूरी की पूरी कीमत वसूल कर लेंगे। तो क्या अब वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ बिल के सपोर्ट के बदले मोदी सरकार को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। एक तरफ नायडू ने मोदी के खिलाफ लेटर जारी कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ बिल को सपोर्ट करने वाले सांसदों पर तगड़ा एक्शन लेने की तैयारी है। तो क्या मुस्लिम संगठनों के दबाव में नायडू ने खेला कर दिया है? सवाल का जवाब आपको बताएंगे। और तो और कैसे मोदी सरकार नायडू के एक्शन के सामने मजबूर हो गई, घुटनों पर आ गई, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले आप खबर में बिग ब्रेकिंग देखिए। सबसे पहले आप खबर देखिए प्रभात खबर की। देखिए, इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार सहित चंद्रबाबू नायडू को दी धमकी, विरोध करो नहीं तो धमकी पहले ही निकलकर सामने आ गई थी। धमकी दे दी गई थी कि अभी अगर विरोध नहीं किया तो इसका खामियाजा भुगतना होगा। तो क्या अब इसी धमकी ने कमाल करके दिखाया है? आपको बता दें, नायडू के करीबी और टीडीपी उपाध्यक्ष नवाब जान जब वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए तो बयान दिया था कि नायडू धर्मनिरपेक्ष हैं और किसी भी कीमत पर वक्फ बिल को पास नहीं होने देंगे। तब बयान निकलकर सामने आया था, नायडू के करीबी ने कहा था। और आपको बता दें कि सिर्फ नायडू के करीबी ने नहीं, बल्कि इफ्तार पार्टी में पहुंचे नायडू ने भी मुस्लिम मंच से ऐलान करते हुए मोदी सरकार को सीधी चुनौती दी थी। बयान दिया गया था कि वक्फ प्रॉपर्टीज को सेफ रखना हमारी जिम्मेदारी है और इस बिल को हम सदन से पारित नहीं होने देंगे। अब यहीं पर पेच फंस गया है। 28 मार्च को नायडू ने मुस्लिम मंच से खड़े होकर ऐलान किया और 3 अप्रैल को वक्फ बिल को सपोर्ट कर दिया। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या नायडू पर भी दबाव है? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। नायडू पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, बल्कि मोदी सरकार दबाव में है। और भाजपा तो इतने तगड़े दबाव में दिखाई दे रही है कि इस बार तो अमित शाह तक ने घुटने टेक दिए हैं। आपको बता दें कि जब जनवरी के महीने में अमित शाह आंध्र प्रदेश गए तो खिसियाने लगे और मन से खड़े होकर नायडू के ठीक सामने कह दिया कि केंद्र ने 6 महीने में आंध्र प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस आंध्र प्रदेश को मात्र 6 महीने में 3 लाख करोड़ रुपए की सहायता दी गई हो, और वो भी तब दी गई हो जब वहां पर कोई चुनाव नहीं है, तो ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। आपको बता दें, बजट में सबसे लंबा चौड़ा पैकेज अगर किसी को मिला है तो वो चंद्रबाबू नायडू हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी नायडू का पेट है कि भरने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ सदन में वक्फ बिल को सपोर्ट किया है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार को पत्र लिखकर फंसा दिया है। आपको बता दें, नायडू ने खेला कर दिया है और बाकायदा लेटर जारी किया गया है। वक्फ बिल जैसे ही कानून बना है, उसके तुरंत बाद अमित शाह से नायडू ने अपने सपोर्ट की कीमत मांग ली है। जी हां, चौंकिए मत, सच है। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि अमेरिका के एक्शन से बेचैन हुए आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार को खत लिखा है। तो नायडू चाहते तो अपने सहयोगी अमित शाह से मीटिंग कर सकते थे, चाहते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेशी दौरे से वापस लौटने का इंतजार भी कर सकते थे। लेकिन नहीं, नायडू ने ऐसा कुछ नहीं किया। डायरेक्ट पत्र लिख दिया है और कहा है कि जैसे ट्रंप ने झींगा निर्यात पर टैरिफ लगाया है, उससे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस शुल्क को लेकर नायडू का कहना है कि तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाई जाए, वरना आंध्र प्रदेश का व्यापार ठप हो जाएगा। ऐसे में पीएम मोदी से तत्काल प्रभाव से एक्शन लेने की मांग की गई है और मोदी सरकार नायडू के लेटर जारी करने के बाद से बुरी तरीके से फंस गई है। खेल समझिए, 3 अप्रैल को ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया और उसी दिन मोदी सरकार वक्फ बिल लेकर आई और आधी रात बहस करवाकर किसी भी कीमत पर इस बिल को पास करवा के कानून बनाया गया। तत्काल प्रभाव से इसे कानून इसलिए बनाया गया ताकि वक्फ के जरिए टैरिफ की खबर को दबाया जा सके।
सके। लेकिन नायडू ने वक्फ बिल के कानून बनते ही उसी दुखती रथ को दबा दिया है, लेटर जारी किया है और मोदी सरकार को ही फंसा दिया है। आपको बता दें, नायडू ने जैसे ही लेटर जारी किया उसके 24 घंटे के अंदर खबर निकलकर सामने आई है कि मोदी सरकार की तरफ से आंध्र प्रदेश को 4200 करोड़ रुपए का सैंक्शन दिया गया है। जी हां, 4200 रुपए का ग्रांट दिया गया है और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देख भी सकते हैं, TV9 भारतवर्ष की खबर में बकायदा बिग हेडिंग लगाई गई है और इसमें लिखा हुआ है कि आंध्र प्रदेश को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, चंद्रबाबू नायडू के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए 4200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आपको बता दें कि अमरावती को आंध्र प्रदेश की कैपिटल सिटी बनाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए चाहिए नायडू को। यह प्रोजेक्ट 2014 का है और इसकी आधारशिला भी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही रखी थी। लेकिन बाद में जैसे ही प्रोजेक्ट के पैसों की डिमांड नायडू ने केंद्र से की और केंद्र को लिस्ट थमाई, बवाल खड़ा हो गया। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने TDP से अपना गठबंधन तोड़ लिया और फिर नायडू को ही गिरफ्तार करवा लिया। तब तो गिरफ्तार कर लिया था, एक्शन भी हुआ था, लेकिन अब अल्पमत की मोदी सरकार में हिम्मत नहीं है कि नायडू की डिमांड को किसी भी कीमत पर दरकिनार किया जाए। आपको बता दें, 25,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ रुपए लगभग आंध्र प्रदेश को दिए जा चुके हैं और इसी में अब अगली किश्त निकलकर सामने आई है जो कि 4200 करोड़ रुपए है। अभी 4200 करोड़ रुपए दिए गए हैं, लेकिन फिर भी नायडू ने खेला कर दिया है। आपको बता दें, वक्फ बिल के कानून बनने के बाद नायडू तो इतने कॉन्फिडेंट मोड में आ गए हैं कि बिना केंद्र सरकार की अनुमति के ही लगातार धड़ाधड़ ग्रांट पर ग्रांट दिए जा रहे हैं और करोड़ों की मंजूरी दिए जा रहे हैं। जी हां, आज यानी कि 8 अप्रैल की भी खबर आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि नायडू ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और 500 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। खबर देखिए, हेडिंग भी लगाई गई है, इसमें लिखा हुआ है कि सीएम चंद्रबाबू नायडू ने NTR वैद्य सेवा योजना के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। तो नायडू तो सपोर्ट के बदले की कीमत वसूल कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का क्या होगा, सवाल तो इस बात का भी खड़ा होता है। आपको बता दें, जितनी भी सेक्युलर पार्टियों ने वक्फ बिल का सपोर्ट किया है, नुकसान सबको झेलना पड़ रहा है। फिर चाहे वो नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, जयंत चौधरी हो, चिराग पासवान हो, कोई भी सेक्युलर नेता हो, सबकी हालत खराब है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा हालत किसी की खराब है, सबसे ज्यादा सांसें अगर किसी की अटकी हुई हैं, तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। आपको बता दें, नीतीश की पार्टी में अब तक 15 से ज्यादा दिग्गज नेताओं, विधायकों, महासचिव और मुस्लिम अध्यक्षों ने इस्तीफे पर इस्तीफे दे दिए हैं। खबर है कि लगभग 100 से ज्यादा नेता इस्तीफा देने के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसे में बेचारे नीतीश कुमार भी घुटनों पर आ गए हैं। खबर देखिए ABP की, इसमें लिखा भी हुआ है कि नेताओं के इस्तीफे के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी JDU, CM नीतीश की पार्टी ने लिया है बड़ा फैसला। तो जब बड़ा फैसला लेना था, तब जब एक्शन लेना था, तब तो लिया नहीं, लेकिन हाँ, अब डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। आपको बता दें, ताजमहल के साथ नीतीश कुमार की फोटो लगाकर ईद मिलन के समारोह ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि वक्फ के खिलाफ प्रेम का संदेश दिया जा रहा है, वो भी JDU की तरफ से। हवाई बात नहीं है, खबर आप देख भी सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ताजमहल के साथ नीतीश कुमार की फोटो, ईद मिलन के जरिए मुस्लिम नेताओं को बड़ा मैसेज, डैमेज कंट्रोल में जुटी है JDU। मतलब मुसलमान बेवकूफ हैं या फिर कि JDU? सवाल तो इस बात का खड़ा होता है, जिन मुस्लिम संगठनों ने JDU की इफ्तार पार्टी को बायकॉट किया, नीतीश कुमार का विरोध किया, पुतले फूके, अब उन्हीं मुसलमानों को मनाने के लिए ताजमहल के साथ नीतीश कुमार की फोटो लगाकर JDU क्या साबित करना चाहती है, सवाल खड़ा होता है। खैर, किसी ने ठीक ही कहा है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। आपको बता दें, बिहार में साल के आखिर में चुनाव है। नायडू ने तो मुसलमानों को मनाने और अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मोदी सरकार से वसूली कर ली है, लेकिन बेचारे नीतीश कुमार हर तरफ से
फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अरे जब नीतीश कुमार को उनकी ही पार्टी के नेता विश्वासघाती बता रहे हैं तो बिहार के विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार का क्या होने वाला है समझने वाले अपने आप में समझते हैं। खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सदस्य संघ 26 लोगों का इस्तीफा। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के समर्थन पर नाराजगी जताई, बोले ये हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। जेडीयू के नेताओं को दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने जेडीयू को खत्म करके रख दिया है। लेकिन नीतीश कुमार तो बीजेपी के ऐसे दबाव में है कि लगता है कि मानो उन्हें कुछ भी दिखाई और सुनाई देना बंद हो चुका है। बेचारे इतने टेंशन में हैं कि कभी राष्ट्रगान में नमस्कार करते हुए नजर आते हैं, मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, तो कभी गृह मंत्री अमित शाह के ठीक सामने महिला लाभार्थी को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए नजर आते हैं, लेकिन करने को कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल नीतीश कुमार की कितनी हालत खराब है साफ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों में अभी 5 साल का समय है, लेकिन नीतीश कुमार का समय अब खत्म हो चुका है। साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं। अब ऐसे हालातों में नीतीश कुमार का क्या होगा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि यहां पर पब्लिक तो छोड़िए, जेडीयू के नेताओं ने ही नीतीश कुमार को विश्वासघाती करार दिया है। आपको बता दें कि यहां पर बात सिर्फ जेडीयू की नहीं है, दूसरी पार्टियों में भी वक्फ के बिल के कानून के बनने के बाद ऐसी भगदड़ मची है कि सैकड़ों नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है और नवीन पटनायक की पार्टी में तो वक्फ बिल को सपोर्ट करने वाले सांसदों पर एक्शन लेने की मांग तक की जा रही है। आपको बता दें, बीजेपी ने डिसाइड किया था कि वक्फ बिल को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन ना जाने 24 घंटे पहले ऐसा क्या हुआ कि राज्यसभा में बिल पेश होने के ठीक पहले बीजेडी के सांसदों ने पलटी मार दी। खबर निकलकर सामने आई कि बीजेपी के नेताओं ने यू टर्न मार लिया है और सांसदों से कहा गया है कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से वोट कर सकते हैं। फिर क्या था, सांसदों ने वक्फ बिल को सपोर्ट कर दिया। अब इसी पर नवीन पटनायक की पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है। नेता भड़क गए हैं और नवीन पटनायक से तत्काल प्रभाव से सांसदों पर एक्शन लेने की मांग की जा रही है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि वक्फ बिल पर बीजेडी में घमासान, नवीन पटनायक ने एमपी सस्मिता पात्रा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें, विहिप के बावजूद नायडू के सांसद सदन में गैर हाजिर थे। जानते थे कि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत से सिर्फ 2 सांसद ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी सांसद गायब हो गए। टीडीपी ने धोखा दिया। एक तरफ टीडीपी के सांसद सदन में पहुंचे नहीं, वहीं दूसरी तरफ बीजेडी के सांसदों ने अचानक से पलटी मार दी। तब तो पलटी मार दी थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि नवीन पटनायक की हालत खराब हो चुकी है, अपनों ने ही बगावत कर दी है। वैसे देखा जाए तो हालत हर किसी की खराब है, लेकिन नायडू के दोनों हाथों में लड्डू है। अब ऐसे में नायडू के दबाव में कब तक भाजपा आएगी, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? इस बिल से सबसे ज्यादा नुकसान किस पार्टी को हुआ है? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।